प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मैं एसके सिंह ऑनलाइन क्लास मोबीशाला ऐप पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि ये क्लास मैथ की है और यह मैथ की क्लास आपकी बेसिक टू एडवांस क्लास चलेगी। बहुत आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे प्रकार से बताया जाएगा। तो आज मैं एक टॉपिक उठाता हूँ। पहले उस टॉपिक की उपयोगिता समझाऊँगा, उसके बाद बड़े आराम से बहुत आसान तरीके से हम लोग उस टॉपिक को करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा शुरुआत करने वाला टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। तो बच्चों, आज यह टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, परसेंटेज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रति और शत। अगर मैं इसको दो शब्दों में तोड़ दूं तो प्रति को मैं अगर थोड़ा सा अलग कर दूं और शत को अलग कर दूं तो इसका मतलब भी देखिए साफ साफ समझ में आ जाएगा। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। शताब्दी होती है ना, सेंचुरी, वही शत है। तो सबसे मज़ेदार चीज़ देखिए कि इसके नाम से चीज़ें क्लियर हैं कि आपको जो भी गणना करना है, जो भी कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीज़ें हमें 100 पे करनी है। और प्रति का मतलब होता है 1। ज़रा इस बात को मैं समझाता हूँ। पहले आप समझिए कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है प्रतिशत। देखिए, मैथ एक कैलकुलेशन का विषय है। हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो मेजरमेंट का विषय है। मैथ में मेजर किया जाता है। प्रतिशत एक यूनिक ट्रिक है जो किसी भी गणना को 100 पे करेगी, चाहे वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वह कम से कम हो। आउट ऑफ 100 पे वो कैलकुलेट करेगा कि अगर किसी भी चीज़ के टोटल को 100 एज्यूम किया जाए तो उसमें आप कहाँ पर हैं, उसमें जो है पोजीशन कहाँ पर है। इस स्केल को बताने के लिए हमारे सामने ये टॉपिक आता है परसेंटेज का। यह चीज़ों को इस प्रकार से मेजर करेगा कि आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ 100 में किस प्रकार से देखी जा सकती है। तो हम इसको समझेंगे कि परसेंटेज कैसे है। इससे पहले ज़रा इसकी उपयोगिता हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसकी उपयोगिता कितनी है। तो देखिए, किन किन टॉपिक में इसका यूज है, पहले इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, पूरा प्रतिशत तो आपका तैयार होगा ही प्रतिशत पढ़ने से, साथ के साथ समझिएगा थोड़ी सी समझ आपको फ्रैक्शन से लिंक करके यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी। यानी जिस टॉपिक को हम लोग टच करेंगे, जिसकी उपयोगिता जहाँ पर है, भिन्न वाले टॉपिक में, फ्रैक्शन वाले टॉपिक में, इसको हम लोग देख पाएंगे। इसके बाद बच्चों आप आगे देखिएगा, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि सीधा सीधा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई ये कहे कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाभ और हानि। आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं और आपने कहा कि हम परसेंटेज हमें नहीं आता है, तो आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सिखा सकता है। आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, और अगर आपको परसेंटेज आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस चुटकियों में आप निकाल देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा, ये मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं। फ्रैक्शन का टॉपिक लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक लिखा है, एसआई का टॉपिक लिखा है, सीआई का टॉपिक लिखा है। यह टॉपिक परसेंटेज से सीधा सीधा कनेक्ट है। परसेंटेज की समझ आपको इन 4 टॉपिक में भी बहुत काम आने वाली है। इसके बाद थोड़ा और अदर्स में टॉपिक आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए, आप रेशियो को देखिए, रेशियो, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, अनुपात, ठीक है। टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। समय और कार्य, कार्य और समय, ये सब देखिए, ठीक है। इसी से लिंक पाइप एंड सिस्टम इसी में आ जाएगा। मिक्सचर का टॉपिक है, रेशियो के साथ ही आ जाएगा। आप देखिए, मिक्सचर में भी आप परसेंटेज को यूज करेंगे, रेशियो में भी यूज करेंगे, टाइम एंड वर्क में भी आप यूज करेंगे।
एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम न लें तो बड़ी गलती हो जाएगी, डाटा इंटरप्रिटेशंस। आप देखिएगा पूरा बैंकिंग जो है के क्वेश्चन जो बनते हैं DI बनते हैं। यूपीएससी में CSAT हमने देखिए इसमें लिखा नहीं है, ये कैसे हम छोड़ सकते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। इसमें डालिए सबसे पहले CSAT, जो लोग PCS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण है, DI बहुत महत्वपूर्ण है, और DI पूरा परसेंटेज से लिंक होकर चलता है। आप देख सकते हैं अगर चैप्टर वाइज हम देखें तो परसेंटेज 1, फ्रैक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप देख रहे हैं। लगभग देखिएगा 50% टॉपिक में बड़ा मेजॉरिटी रूप में परसेंटेज का यूज किया जाता है, प्रतिशत का यूज किया जाता है। तो अब अगर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर ठीक से नहीं पढ़ाया गया तो इसका मतलब आप देखेंगे कि पूरे मैथ में समस्या रहेगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग इस क्लास के माध्यम से आपके सामने आए हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ों को सीखा जाएगा बड़े आराम से। तो चलिए भाई, ये सब मैंने बता दिया, भूमिका बता दी कि भाई क्या उपयोगिता है परसेंटेज की, टॉपिक का इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अब हम लोग उठाएंगे टॉपिक को, ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। एक नज़र में देखें कि यह परसेंटेज कौन सी बला है, क्या आफत है परसेंटेज, और इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो दिक्कत देता है, और परसेंटेज को कैसे पढ़ें। आपने सब लोगों ने परसेंटेज बहुत पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन आज अगर आप परसेंटेज की क्लास करते हैं तो आपका नज़रिया बिल्कुल ही पूरे मैथ के प्रति बदल जाएगा। क्यों बदलेगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा, क्योंकि इतने सारे टॉपिक इससे लिंक हैं। की है, ये चाबी है, हम चाबी आपको देने जा रहे हैं मैथ की, और चाबी का नाम क्या है, परसेंटेज। तो बड़े आराम से कॉपी पेन निकाल लीजिए, हर एक क्वेश्चन को हम लोग साथ में करते चलेंगे एकदम वर्क की तरह, ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वही चीज़ हमें यहाँ भी करके रखना है। तो देखिए प्रतिशत में क्या है, हमने देखा प्रतिशत, जैसे आप देखिए मैं आपको एक चीज़ कर रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा और ध्यान समझिए। मैं ये मेरे पास मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर आप लोग देखिए, यह एक मार्कर है। अगर मैं पूछूंगा तो इसको अब डिफाइन करते हैं। 1 एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप इसको प्राकृतिक संख्या के माध्यम से आपने क्या बोला, 1 है सर। और परसेंटेज में मैं इसको बोलना चाहूँगा तो इसी मार्कर को मैं क्या बोलूँगा, यह 100% है। बस यही बात समझ लीजिए, जिस चीज़ को मैथ काउंटिंग नंबर 1 कहता है उसी चीज़ को परसेंटेज कहता है कि इसकी जो टोटल वैल्यू है, कंप्लीट जो वैल्यू है, यह कितनी हो जाएगी, यह बिल्कुल देखिएगा 100% हो जाएगी। और हम इस एक चीज़ को 100% लेके चलते हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास देखिए 2 मार्कर है, 2 मार्कर, तो कितना परसेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही 200%। 3 मार्कर है 300%, और भी एक है 4 मार्कर है, कितना हो गया 400%। समझ रहे हैं, जब हमने एक चीज़ को 100 माना है तो उस कंपेयर में अब 100 और आएगा तो 200 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक होती है। इसी को अगर आप कहेंगे कि ये 4 है तो 4 का मतलब यहाँ पे 400 है। समझ रहे हैं, हर एक नंबर को, मतलब जैसे सपोज करिए कि किसी चीज़ के 2 नाम होना, इस बात को समझिएगा। हम एक तरफ से एक पहले नाम में इसको 1 गिनते हैं, लेकिन परसेंटेज के तरीके से इसको हम लोग क्या कहते हैं, 100%। यह बात ध्यान रखिएगा, पूरे परसेंटेज में ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को हम 2 तरीके से देखते हैं, एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरी उसकी परसेंटेज वैल्यू। मतलब अब आपके दिमाग में कोई भी डाटा आता है तो उसको आप परसेंटेज से ज़रूर कंपेयर करके देखो कि क्यों डाटा परसेंटेज में कैसे जा रहा है। जैसे अब 4 को आप 4 मत गिनिए, आप सोचिए 400% हो गया। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो पहले ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट करिए। आइए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बातों पर और अच्छी से बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, मैंने एक सर्कल बनाया, कंप्लीट सर्कल, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। और मैंने इसके क्या किए, 2 इक्वल पार्ट कर दिए, करेक्ट। और इसमें से मैं एक पार्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको नंबर में पूछूंगा कि कितना है, तो आप जानते हैं कि काउंटिंग जो नंबर होता है, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, वह 1 2 3 4 होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ के टुकड़े की बात हो रही है, तो अब गिनती के बस की बात नहीं रही। जब किसी चीज़ के इक्वल टुकड़े किए जाते हैं तो इस बात को समझाने के लिए फ्रैक्शन आता है, और फ्रैक्शन में इसको आप कहते हैं कि हमने इसमें से 1 लिया है और आउट ऑफ 2 लिया है, यानी हम इसको क्या कहते हैं, 1/2। 1/2 क्या चीज़ है, 1/2 यह है कि हमने इसके 2 इक्वल पार्ट करके हमने एक पार्ट के बारे में कंसिडर किया और ये 2 में से कंसिडर किया, तो ये 1/2 है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज से देखें
और मैं कहूँ अगर टोटल कोई चीज़ 100% है और मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए, तो 100 का अगर मैं 2 पार्ट कर दूंगा तो ये पार्ट कितना हो जाएगा बताइए, ये भी हो जाएगा 50% और ये भी क्या हो जाएगा 50%। कोई दिक्कत हुआ? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, 1 को 2 पार्ट में कहेंगे तो हम आधा बोलते हैं, लेकिन आधा जो नंबर है वह रेशनल नंबर है, आधा जो नंबर है वह फ्रैक्शन नंबर है, वह नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। लेकिन परसेंटेज में देखिए कितना आसान काम हो जाता है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है। तो हम चीज़ों को कैसे करते हैं, एक और डाटा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक चीज़ यहाँ पर लिया, करेक्ट, हमने इसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए। अब मैं पूछता हूँ ये वाला पार्ट कितना होगा, तो आप बहुत सिंपल सी बात करते हैं, आप फ्रैक्शन में इसको क्या कहेंगे, सर ये 1 है, हमने 1 लिया है, कितने में से लिया है, 4 में से। तो फ्रैक्शन की तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1/4। लेकिन परसेंटेज में देखिए, अगर मेरे पास 100% है और मैं इसके 4 भाग कर दूं तो कितना कितना होगा भाई, यह भी 25% होगा, ये भी 25% होगा, ये भी 25% होगा और ये भी क्या होगा 25%। तभी तो 25-25 इक्वल पार्ट है, हमने 4 से भाग दे दिया, 25-25-25। आप देखिए ज़रा इस चीज़ को समझिए, डाटा को परसेंटेज में पहले आप सीखिए। तो इसका मतलब ही हुआ कि एक प्रेजेंटेशन हुआ, हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन के माध्यम से, हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से। यानी फ्रैक्शन और परसेंटेज आपस में लिंक हो रहे हैं। तो इस लिंकअप को आप समझिएगा, इसीलिए हमने सबसे पहले फ्रैक्शन का नाम दिया था, ज़रा समझिएगा। और ये बड़ा काम है, क्योंकि आप जितने भी चैप्टर में जाएंगे, जो भी डाटा यूज किया जाता है परसेंटेज का, वह फ्रैक्शन के रूप में यूज किया जाता है। और फ्रैक्शन जो होता है वह रेशियो होता है, A/B जो होता है वह A रेशियो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे करके। लेकिन अभी फिलहाल छोटी छोटी बात से आगे बढ़ते हैं। 1/2 है, आपने कहा सर ये 1/2 जो है ये एक फ्रैक्शन है, हमने कहा हाँ बिल्कुल ये एक फ्रैक्शन है। आपने कहा सर अगर हम इसको परसेंटेज में जानना चाहें और ये सब हमें अगर डिटेल में ना करना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, जो अभी आपने पढ़ा था कि परसेंटेज किसी भी चीज़ को 100 पार्ट में करके देखता है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके पास छूट है, आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 में। बस ये तरीका पहले आप समझ लीजिए, ये हर जगह यूज किया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में यूज करना है, क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 100 से, जैसे 1/2 है, अब आपने कहा सर 1/2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कट जाएगा, कितना आया, 50% आया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए जैसे 1/4 है, एक फ्रैक्शन है, परसेंटेज में इसको बदलना चाहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से कट गया, 25 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 25% आया कि नहीं। तो जो बेसिक बात है, जहाँ से हमने चीज़ें उठी हैं, जहाँ से चीज़ें चली हैं, अगर आप इन जड़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे मैथ में आपको जब हम लोग फटाफट इसको करेंगे, स्पीडली करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मतलब बेसिक चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं और बहुत आराम से। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका मतलब अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमें चीज़ों को लेके आना है और वह डाटा फ्रैक्शन में दिया गया है, किसी नंबर में दिया गया है, तो हम उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और वह चीज़ कहाँ चली जाती है, वह चली जाती है परसेंटेज में। अब देखिए, सबसे पहले हम इसी चीज़ को और अच्छे से करते हैं। एक तरफ बच्चों हम फ्रैक्शन को लिखते हैं और दूसरी तरफ हम परसेंटेज, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज लिखते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। थोड़ा सा कर लेते हैं काम, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। एक एक चीज़ को लेके चलते हैं। शुरू में हमने 6 डाटा लिया। अब देखिए 1 का मतलब होता है परसेंटेज में 100%। जिस चीज़ को 1 कहा जाता है उसको 100% कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं जब 1/2 कहता हूँ, अभी आपके सामने किया था, अब बताइए कितना हो जाएगा, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, 50%। 1/3 कितना हो जाएगा, 33, 1/3%। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं इसके लिए कर देता हूँ, आप देखिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो मैं उस बात को अलग से भी समझाऊंगा। अगर कोई आपसे कहता है कि 1/3% में ऐसा कैसे हुआ, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो कटना तो है नहीं, हो गया 100/3। और 100 में अगर 3 के 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो 33 या 99, 33 3 जा 99, 1 बच जाएगा, 33 1/3%। प्रोसेस वही है अपने पास। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, 1/4 है। 1/4 का मतलब देख रहे हैं, 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%, 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%।
ये सब वैल्यू या तो आप करके देखें या डायरेक्ट इसको आप याद करें। और ये याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा, जब आप मैथ अच्छे से सीखना चाहते हैं, जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जब एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। तो ये सब डाटा हमें एक एक डाटा याद करके चलना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब 1/6 देखिए कितना हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, 16 सही 2/3%। यहाँ तक हमने लिखा है, बात को और आगे लेके चलना है। देखिएगा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कुछ और डाटा के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ और लिखा जाए, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, जहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब देखिए 1/7, आप इस बात को देखिएगा, 14 सही 2/7%। याद करते रहिए आप लोग ना, आपका काम क्या है, नोट करना और साथ के साथ रोज़ का काम रोज़ करना है, तो ये डाटा भी याद कर लीजिए। 1/8, आप देखिएगा 1/8 का मतलब होता है 12, 1/2%, 1/9, 11, 1/9%, 1/10 that is equal to 10%, 1/11, 9, 1/11%, 1/12, 8, 1/3%। देख रहे हैं आप, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्रोसेस वही है। इस कैलकुलेशन को आप मन में कर सकते हैं, आप लिख के कर सकते हैं, आप इसको जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन सबसे आसान यही है, सबसे बेस्ट यही कि अगर आपको कोई चीज़ याद हो ना, तो उसका तो कोई विकल्प ही नहीं होता। मतलब अगर हम इन वैल्यू को याद करना शुरू करें, देखिएगा टीचर आप जो भी पढ़ाते हैं वो जरूर इस बात के लिए ज़रूर जोर देंगे, कहेंगे कि आप इसको याद करो। अब आप क्या करते हैं, आप इग्नोर करते हैं। नहीं, अभी इग्नोर नहीं करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को अच्छे प्रकार से याद करेंगे बच्चों। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कुछ और डाटा पे काम कर लेते हैं। जैसे कुछ और लिख देता हूँ मैं, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, ऐसे ही करके देख लेते हैं। ना एंड सो ऑन, आप ऐसे करते चले जाइएगा भाई। देखिए इस बात को ध्यान देना, हमने क्या देखा कि जो है हम किस प्रकार से हम परसेंटेज के डाटा को, किस प्रकार से हम फ्रैक्शन के डाटा को परसेंटेज के साथ कर सकते हैं, हमने इस बात को समझा है। हमने देखा है कि फ्रैक्शन यानी भिन्न के हर एक वैल्यू को हम परसेंटेज की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर आपने साथ के साथ इसको याद कर लिया तो ये एक अच्छी उपलब्धि आपकी है, समझिएगा। क्लास का हम लोग फिर ठीक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ वैल्यू आपको याद हो गया होगा, जैसे 1 का 100% याद हो गया होगा, 1/2 50 हो गया, 1/3 हमने करके भी दिखाया था 33, 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16, 2/3%। लगभग ये शुरू के जो डाटा है वो आपको याद हो गए होंगे। थोड़ा सा इधर देखिए 1/7 और 1/14 को आप एक साथ याद करें। देखिए 1/7 है और 1/14, देखिए ये कितना है 14 2/7 है, और ये कितना है 7 1/7% है। ये दोनों डाटा एक साथ याद करिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ 50 25 12.5 6 से 1/4%। जरा इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अगर मैं 50 का आधा करता हूँ तो 25 आता है, 25 का आधा करता हूँ तो 12 1/2 आता है, अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो 6 1/4 आता है। ये तो बात आप मानते होंगे भाई। 100 का आधा 50 ठीक है, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6 1/4। तो देखिए इससे आपको नहीं याद हो जाएगा। देखिए ये कितना, ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/2 की, ये वैल्यू किसकी है 1/4 की। जब हम किसी चीज़ को आधा करते हैं, आधा करने का मतलब जिस भी वैल्यू को आप आधा करते हैं उसके डिनोमिनेटर में, उसके हर में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
किसी चीज़ का गुना करना है तो उसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश में। लेकिन किसी चीज़ को आधा करना है तो उसके हर में हम 2 से भाग देते हैं। तो इसका मतलब आप देखिएगा 1/4 है ना, तो 1/4 का आधा करना है तो नीचे 2 से करिए, देखिए 1/8 आ जाएगा। 1/8 का आधा करना है तो देखिए कितना हो जाएगा 8 में, फिर यहाँ नीचे 2 से करिए 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू है कुछ आप लिंकअप करके याद करेंगे ना तो याद भी हो जाएगा। अच्छा ये देखिए इन दोनों वैल्यू को एक साथ रखिए, देखिए 1/9 है, 11 1/9 है, 1/11 है, 9 1/11 है। जहाँ 11 है यहाँ 1/9 है, जहाँ 9 है यहाँ 1/11 है। अच्छा 9 वाले में नीचे भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 11 वाले में यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। समझ रहे हैं? 1/10 तो याद ही होगा, देखिए 1/10 मतलब 10%, सीधा सीधा है। 1/12 आप याद कर लीजिए, 8 1/3% बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। और इसके बाद 1/13 देखिए 7 9 13, मतलब एकदम देखिए कैसे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर हैं जो आसानी से याद हो सकते हैं। तो 1/13 7 9/13, और इसी तरह से 1/15 का है 16 2/3%। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप देखेंगे कि इन सारी वैल्यूओं को बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो हमने अब तक इस छोटे से वीडियो क्लिप में अब तक इतना ही हमने देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे बदला जा सकता है। कोई नहीं पता हो ना तो अपने पास तरीका तो है ही। चलिए जैसे मैं इसको अभी इरेज कर दूँ, अब जरा समझिए, अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका नहीं पता है तो क्या करना है? अरे सिंपल तरीका है, बदल दिया जाएगा, है? इतना टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको नहीं याद हो रहा है घबराए नहीं। ये ऐसा है कि देखिए मैंने बताया कि आगे तक कई चैप्टर इससे कनेक्ट हैं, तो जो जो चैप्टर कनेक्ट है वो हर जगह आपको याद कराएंगे, क्योंकि हम लोग को अच्छा पढ़ना है तो हमें फ्रैक्शन से जाना ही पड़ेगा, फ्रैक्शन से बच नहीं सकते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ज़रा समझिए, जैसे मान लीजिए आप मुझसे कहें कि सर 1/40 की वैल्यू क्या होगी? अब 1/40 तो मैंने आपको याद नहीं कराया, 1/16 पे रोक दिया, उसके बाद 1/17, 1/18, 1/19 कहीं तक भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि कुछ कुछ मेन वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन के डाटा में आएंगे, उनको मार्क करिए और उनके फ्रैक्शन और परसेंटेज रिलेशन को अभी से समझना शुरू करिए कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्या रिलेशंस है। समझ रहे हैं? जो चीज़ याद करने वाली उसको याद करिए। तो अगर मैं 1/40 लिखता हूँ तो आप कहेंगे सर इसमें तो यही होगा ना फिर 1/40, और इसको परसेंटेज में करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंटेज में जाएगा। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं। देखिए 0 से 0 आराम से कट जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कितना आसानी तरीके से आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो आप इस पर कितना आ जाएगा 5/2, जरा 2 से भाग दीजिएगा, 2 सही 1/2%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 1/2%। अगर आपको 1/40 की वैल्यू नहीं भी याद थी तो डरने जैसा कोई बात नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, हम लोग क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में लेके जाना है, परसेंटेज, अगर कोई डाटा परसेंटेज में आना चाहता है, अगर कोई डाटा ये कहता है कि मैं परसेंटेज में आऊँगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहीं पर एक चीज़ और सीख लीजिए आप। देखिए हम लोग जब फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम बाद में देखेंगे क्या क्या है, कैसे है। फिलहाल हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमने चीज़ों को उठाया है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे 2 और 1/3%, 2 1/3, यहाँ मैं लिखता हूँ 1/5। ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में यूज़ किया जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है? देखिए ऐसी चीज़ जिसमें 2 चीज़ें हों। इसके अंदर देखिए 2 चीज़ें हैं। ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं? जिसका जो पहला पार्ट है, जो आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है इंटीजर, और जो ये दूसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसको बोला जाता है फ्रैक्शन। इस बात को आपको समझना चाहिए। देखिए ये इंटीजर्स है और ये फ्रैक्शंस है। और इंटीजर मतलब वही गिनती की संख्याएं जिन चीज़ों को हम काउंट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो, 0 हो, इसको हम लोग इंटीजर में काउंट करते हैं। जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है उसको हम फ्रैक्शन लेते हैं। लेकिन जब यह फ्रैक्शन इस नंबर के साथ लग जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह जो चीज़ हमारे सामने दिख रही है यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। यानी इसमें 2 चीज़ें मिली हैं। समझिएगा, समझिए, इसमें 2 चीज़ें मिली हैं। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों चीज़ों को अलग कर दीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आप सब्ज़ी खरीदने गए, आपके पास एक ही थैला है और आपने क्या ख़रीदा? आपने पोटैटो थोड़ा खरीद लिया, थोड़ा ओनियन खरीद लिया।
दोनों को मिला दिए तो हम उसको घर पे आके क्या करना है, पोटैटो को अलग कर देते हैं, ओनियन को अलग कर देते हैं। क्लियर? यही चीज़ मैथ के नंबर के साथ भी करिए। हम क्या करते हैं, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। नहीं, दोनों को साथ में नहीं लेके चलना है। देखिए, जब आप एक अच्छा दृष्टिकोण चाहते हैं कि मैथ में बने, आप ये चाहते हैं कि मैं परसेंटेज पढ़ूँ और आगे के 10 चैप्टर में कंफर्ट बनूँ, तो आपको एक बढ़िया विजन लेके चलना पड़ेगा। और वो कैसे लेके चलेंगे, देखिए, हम ये कहते हैं कि मैं इसको देखता हूँ तो इसको मैं एक चीज़ नहीं देखता हूँ। ठीक है, इसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन मैं इसमें दो चीज़ें देखता हूँ। पहला चीज़ मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें आगे कोई अंक है, कोई नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, और इसके बाद में एक फ्रैक्शन है। करेक्ट? अच्छा, मैं बताऊंगा कि इससे फ़ायदा आपको क्या हुआ और साथ के साथ अभी आपको बताऊंगा, देखिएगा। तो आप इसको बस ये समझिए कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? 2 + 1/3 क्या लिख सकते हैं? अगर 2 1/3 है तो इसको 2 प्लस, मैंने कहा ना, पोटैटो अलग कर देंगे, ओनियन अलग कर देंगे, प्याज अलग कर देंगे, आलू अलग कर देंगे। अलग कर दिया, अलग करने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मजे की बात, अभी हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%। तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो इसको ऑटोमेटिक अपने ब्रेन में क्या आप 200% नहीं पढ़ सकते थे? इसको मिलाने की क्या ज़रूरत है? 5 लिखा रहेगा तो 500%, 6 लिखा रहेगा तो 600%, 2 लिखा रहेगा 200%, 3 लिखा रहेगा 300%। देख रहे हैं? तो ये आप समझिए कि ये जैसे हमने क्या किया, देखिए ये अलग कर दिया। और 1/3 क्या है? अभी 1/3 आपने पढ़ा था, याद करिए। 1 1/2 1/3 याद आया? इसकी वैल्यू कितनी आपने पढ़ी थी बताइए? 33 1/3%। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को पूछूं कि कितना है टोटल इसका, तो आप कहेंगे कि नहीं सर 233 सही 1/3% है कि नहीं है। मैं यही तो कह रहा था आपसे कि मैं ये पूरी प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा, मेरे माइंड में ये बात चल रही है। 2 का मतलब 200% होता है, 1/3 का मतलब 33 1/3% है, क्योंकि हम उसको रट चुके होंगे, बार बार क्वेश्चन को बनाने के दौरान वो चीज़ें हमारे दिमाग में चली गई होंगी। तो अब मैं इसको देखने के बाद डायरेक्ट कहूँगा कि यह 233 से 1/3% है। जब वो पूरे डाटा को परसेंटेज के रूप में देखते हैं ना, तो विश्वास मानिएगा बहुत सारे जगहों पर विथ ऑप्शन हम क्वेश्चन को हिट कर जाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पूरी समझ में चले जाते हैं कि भाई इतना ज़्यादा में आंसर नहीं आ सकता, इतना कम परसेंट में आ सकता, तो ये वाला आंसर होगा, तो ये सब हम ट्रिक मार देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, आंसर को करते हैं। इस बात को समझना हमें। अभी हम परसेंटेज से लेके चल रहे हैं तो हम इसी से बात करेंगे। तो ये 233 से 1/3% यहाँ पर आप इन चीज़ों को समझिएगा। अच्छा चलिए साथ में इसको भी कर लेते हैं। पहले बताइए 1/5 कितना पढ़ा था आपने? बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 1/5 का मतलब ने 20% पढ़ा था, और 1 का मतलब 100। दोनों चीज़ें मन में चल रही हैं। तो 1/5 का मतलब हम 120% कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते थे। पूरी राम कथा कहने की जरूरत थी नहीं थी ना। अब आइए चलिए एक बार राम कथा इसकी भी कह लेते हैं। हमने क्या कहा, इसके 2 पार्ट होंगे, एक तरफ 1 जाएगा, एक तरफ 1/5 जाएगा। 1 का मतलब ये सब मन में हो रहा है भाई, ये सब करना नहीं है, यहीं से तो लीडिंग करनी है। छोटे छोटे स्टेप आपको आगे लेके जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120%। यस, बिल्कुल हम लोग सही चल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू है इसकी 120% है। और इस वैल्यू के लिए मुझे लगता है कि अब इस तरह का अगर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करूं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ज़रा एक चीज़ समझिएगा, जब जनरली आप अपने से पढ़ते हैं, या ज़्यादातर मैं देखता हूँ टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, बड़े फेमस टीचर, बहुत नाम है, बहुत ऐड करते हैं, आप लोग भी खूब पैसा दिए होंगे, वो इतनी बड़ी गलती करते हैं। समझिएगा, हमने कहा कि आप घर पे आलू प्याज लाते हैं तो आलू को अलग देते हैं, प्याज को लगते हैं क्योंकि ख़राब ना होने पाए। तो यहाँ पर साथ में क्यों छोड़ देते हैं? ऐसे करते हैं कि ऐसा करो सर, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। और पढ़ा भी आपने ऐसे ही है। आपने कहा सर अगर 2 1/3 है तो हम लोग बचपन से ऐसे ही पढ़ते आए कि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और एक 7/3। आप ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं? आप 7/3 करके अपनी मुश्किल आपने बढ़ाई कि नहीं? अब 7/3 देखने के बाद दिमाग में ये रोटेट नहीं हो पा रहा है कि ये कितना परसेंट है। देख रहे हैं, आपने सारा मामला कर दिया खराब। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब 7/3 आपने करने के बाद अब समझिए कि आलू प्याज को आपने एक साथ काट दिया है। तो अब 7/3 करने के बाद फिर दूसरा विकल्प नहीं बचता है, तो फिर वही विकल्प बचता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कर देते हैं भाई। तो करेंगे तो कटने वाला तो कुछ नहीं, 700/3 आया कि नहीं आया? ये प्रोसेस हमने भी ऐसे पढ़ा और आप सब भी ऐसे ही पढ़े होंगे ज़्यादातर। तो हमें हर बात में बेहतर लेके चलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं पूरे इस क्लास के दौरान, ये हमारा पहला लेक्चर है और एक एक करके 7 लेक्चर आपके साथ आएंगे,
हर एक चीज़ में जहाँ जहाँ बेहतर किया जा सकता है उस पर मैं पूरा जोर दे के आपके साथ में रहूँगा, ताकि मैथ आपको दोबारा कहीं से करना ना पड़े। बच्चों मैं कहता हूँ कि ये 700/3 है। अगर मैं 700 को 3 से भाग दूँ, देखता हूँ भाग दे करके। अब भाग देने की प्रक्रिया अगर आप मन में नहीं आता है तो फिर आपको एक ऐसा कुछ डिब्बा सा बनाना पड़ेगा। खूब ऐसे बना के भाग दिया तो देते हैं ऐसे ही भाग, 2 बार जाएगा, यहीं ऊपर लिख देते हैं, 2 बार जाएगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, हम 0 उतार लेंगे। फिर अगर हम 3 से भाग देंगे तो मुझे लगता है 3 बार चला जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर देखिए 1, फिर हम 0 को उतार लेंगे, फिर 3 से हम भाग देंगे तो फिर 3 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा। आगे कुछ है नहीं, भाग की प्रक्रिया पूरी हो नहीं रही है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 233 सही 1/3%। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं? अब जरा देखिए दोनों तरीकों में, दोनों मैनर्स में आपने क्या दिक्कत महसूस किया? गलत इसको कोई नहीं कर सकता, दुनिया की हर बुक इसको सही बोलेगी, दुनिया का हर टीचर इसको सही बोलेगा, लेकिन क्या यह प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे के हिसाब से क्या यह चीज़ करना ठीक था? रास्ता कहाँ चला गया? आपको टाइम बचाना था, आपने क्या किया? अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा करके। अच्छा ऐसा नहीं है कि आपके पास सुपर ब्रेन है, आप फटाफट कैलकुलेटर की तरह चीज़ों करते जाएंगे, थकेंगे नहीं। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन में उलझेंगे उतना ही आप थक सकते हैं। हम ये देखना है कि अपनी एनर्जी को हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा सिलेक्शन वे का होता है। आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से अच्छे टीचर मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए, रिजल्ट उनके पास नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन यही होता है कि भाई बता तो ठीक ही रहे हैं, इसमें क्या गलत बताया बताइए, और पढ़ा भी था और आप भी कहेंगे हाँ सर ये तो आसान ही था। लेकिन देखिए इस चीज़ को करने के लिए मुझे भी पेन उठाना पड़ा है, और उस चीज़ को करने के लिए अगर आप इसको यहीं पे सोच लीजिए, इसको ऐसे ना ले जाइए इस रास्ते से, आपके ये 200 और ये 33 1/3%, तो 233 1/3% यहाँ तक पहुँच गए। ये जो प्रक्रिया खत्म होती है, समझिएगा मैथ में स्टेप कैसे कट जाते हैं, इस चीज़ को हमें अभी से समझ के चलना पड़ेगा, और जो कि मैंने आपको समझाया करेक्ट है कि नहीं है। जैसे आप देखिए इसी को देखिए, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे 5 पंजा 5 6/5 करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको काटेंगे। लंबी प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, इससे बचना है। मिक्स फ्रैक्शन केस में क्या करेंगे हम लोग, इंटीजर अलग फ्रैक्शन अलग, फ्रैक्शन की वैल्यू को रट डालेंगे, उसको धीरे धीरे आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए कि तुरंत मैजिक हुआ, मैं आपके सामने आ गया कैमरे में और आप मैथ के बड़े विद्वान हो गए, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेंगे, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, इस बात को समझिएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकल बनते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सही दिशा में काम करेंगे, तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है बहुत आसान सॉल्व हो जाएंगे। चलिए भाई, फ्रैक्शन का बहुत रोल है, इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए, अच्छे से समझिएगा। और मैं थोड़ा सा आगे और चलता हूँ एक क्वेश्चन के साथ में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और मैंने यहाँ पे लिखा है 1/4, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों 1/8। बस मैं दो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ कि भाई इस दोनों की जो वैल्यू है ये आपको बतानी है, जल्दी से बतानी है, बस इतना टाइम दूंगा। आ गया होगा आंसर? भाई पहले मुझे 1/4 समझा दीजिए। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब 25%। और 1/8, अगर 1/4 में नीचे 2 लगा देंगे तभी तो 1/8 आएगा, तो 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। कुछ याद हो रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को बाद में देखूंगा, पहले मैं इस छोटे छोटे पार्ट को देख लूँ। अगर ये चीज़ 25% है और ये 5 का मतलब 500, तो 500 25% मैं तुरंत बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? तुरंत बोलूँगा। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, मैं इसको 5, अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। ये प्रोसेस मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मन का प्रोसेस है, समझिएगा। मन में हर बात चलती है लेकिन उसको बताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता है, बस मन में ही रहने दीजिए इसको। और इससे डायरेक्ट आप क्या करिए, ये 500% ये 25% कितना हो जाएगा? 525%। आप सीधे रिजल्ट की तरफ जाइए ना। अब इसको क्या कहेंगे? 3 का मतलब बोलो 300%, और 1/8 का मतलब 12.5%, तो कितना हो जाएगा? 300 12.5%। कर लिख दूँ डायरेक्ट? चलो भाई तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। देखो अब ये चीज़ अगर आप कर रहे हो ना बच्चे, तो विश्वास मानो फर्स्ट डे से आप ट्रैक सही पकड़ लीजिए। और अगर आपको समझ में आ रही है बात, तो आपके लिए फिर आगे की क्लास मज़ेदार है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है और आपको दूसरा वाला तरीका समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और मेहनत करना पड़ेगा साथ के साथ, तभी आप चीज़ों को जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए, हमने 2 चीज़ें देखी, फ्रैक्शन से परसेंटेज, हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन से परसेंटेज। इस बात को दिमाग में याद रखना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप सीधा पढ़ते हैं और अगर आप एक बार रिवर्स प्रोसेस में पढ़ लें
तो देखिए बड़ा काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं यहाँ से खड़ा हूँ, ये मेरा बोर्ड है और मैं इसको चलता हूँ 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ये मेरा सीधा प्रोसेस था। मैं अगर 4 कदम चलता हूँ तो मैं इस बोर्ड के बाहर आ जाऊँगा। मान लो मेरी आइज ना होती तो मुझे इस चीज़ को, मैं अभी तो आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर आइज ना होती तो मैं पहले इसको नाप के तभी यहाँ पे आके बोर्ड पर बोलता, इस बात को समझो। लेकिन आइज है, मैं देख सकता हूँ तो मैं कभी इसको मेजर नहीं करता हूँ। लेकिन मैथ की भाषा में 4 कदम गया, अब मैं यहाँ पर अगर 4 कदम गया हूँ, समझो इस बात को, और मैं एक बार उल्टा आ जाऊँ, उल्टा देखो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम, 5वां कदम मैं नहीं जा सकता। यह होता है किसी भी विषय को, केवल मैथ को नहीं, किसी विषय को सीखते समय अगर आप उसके सीधे प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस को एक बार अगर आप टैली करा दें तो आपने अपना बहुत सारा काम आसान कर लिया। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ छोटी छोटी सबक है, उसको सीखिए जीवन के, किसी चीज़ को छोड़ नहीं देना है। एक बार मैथ आप पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो। अच्छा सुनो ध्यान से, एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे आज अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना बच्चे, तो परसेंटेज में डूब जाओ, सोते जागते उठते जब भी आपके दिमाग में चले तो परसेंटेज के डाटा चले, समझिएगा, एकदम डूब जाओ उसमें। और जब आपको लगे कि ये टिप्स पे आ गया ना, तो अगला टॉपिक पकड़ लेना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल जल्दबाजी मत करना कि नहीं सर ने तो सारा वीडियो डाल दिया है और चलो अब हम फटाफट क्या करेंगे, पूरा चैप्टर एक साथ ही खत्म कर दे। नहीं, प्रोसेस तो पूरा दिन परसेंटेज के नाम कर दो, सुबह शाम तक हर चीज़ को देखो, घर को देखो, मकान को देखो, भिंडी को देखो, सब्जी को देखो, रोटी को देखो, सब में परसेंटेज देखो, समझे? हर चीज़ को, हर एक चीज़ को परसेंटेज में देखो। क्वेश्चन जो भी उठाओ उसको परसेंटेज की तरह पढ़ो, केवल पढ़ो। जब ऐसा आप प्रोसेस करेंगे ना, एक बार जब आप उस चीज़ में डूब जाएंगे ना, तब आपको उस चीज़ में इंजॉय आने लगेगा। और उसके बाद आपको ना सीखने के लिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप कैसे सीखते हैं, फिर तो आप बताएंगे सर ये चीज़ मुझे ऐसे आती है, समझ रहे? सबका अपना अपना वे डेवलप हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखो, पूरा अच्छे से पूरी ताकत लगाइए, अच्छे से आप पढ़िए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपटीशन की पढ़ाई और अन्य पढ़ाई में ये अंतर है, यहाँ पर जो डूब जाता है वही सबसे आगे निकलता है। तो आपको डूब जाना है, पूरी मन लगा के रखना है, बिल्कुल एकदम लगे रहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज, अब मैं उल्टा प्रोसेस कर लेता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखो साइंस की एक प्रक्रिया होती है, तुमने पढ़ा होगा, साइंस की एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया ये है बच्चों की, अगर दूध में अगर हम जोरन बोलते हैं, या दूध में थोड़ा गर्म करके उसमें थोड़ी सी दही मिला दी जाए 1 चम्मच, तो उसको पूरा क्या कर देता है, वो दही बना देता है। और दही को फिर दूध नहीं बनाया जा सकता, उसका रिवर्स प्रोसेस नहीं है। हमारा काम केवल वो 1 चम्मच जितना है, जितना शुद्ध दूध होगा, जितना अच्छे से उबलेगा, जब हम उस पर जोरन डालेंगे तो उतनी अच्छी दही जमेगी, उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन के बाद रिवर्स प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि आप वापस जो है फिर मतलब सिलेक्शन से बाहर आ गए, ऐसा नहीं। एक बार सिलेक्शन हो गया तो नौकरी मिल गई। फिर हर जगह रिवर्स प्रोसेस नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर किसी ने ये सोच लिया कि अगर इसमें फर्मेंटाइजेशन हुआ है, इसमें किण्वन की प्रक्रिया हुई है, अगर डी किण्वन की प्रक्रिया कर दी जाए और ऐसा कोई खोज निकालेगा तो उल्टी प्रक्रिया से फिर वो वापस भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखिए। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी चीज़ें हुई ना, उसमें दोनों प्रोसेस पर काम होता है, सीधी प्रक्रिया, उल्टी प्रक्रिया। इस बात को ध्यान रखिए। हम चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्लस के विपरीत में क्या हो सकता है? माइनस। आप किसी को चीज़ दे दिए तो दूसरी बात है आप उससे ले लीजिए, हो गया, दिया तो लिया, हो गया, बराबर हो गया हिसाब। प्लस का जवाब होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है माइनस। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होगा? अगर किसी चीज़ को आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से गए हैं तो उसको रिवर्स करने के लिए आपको डिवीजन प्रोसेस पर जाना पड़ेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है? डिवीजन होता है। हर जगह एप्लीकेबल है भाई, परसेंटेज में नहीं, हर जगह। रिवर्स प्रोसेस को जरा समझिएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन की बात यहाँ पर आपके सामने की गई है, और मैं यहाँ पर बहुत छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। एक डाटा ऐसा है जो आपको पता है, जैसे आप एक छोटी सी डाटा से पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 25% है, 25%। आई नो दैट द वैल्यू इज दैट इज इक्वल टू, बहुत ईजी वैल्यू है, 1/4 है, बहुत आसान वैल्यू है, तो 1/4 है। मैंने आपको ये पढ़ाया 1/4 इज इक्वल टू 25%। ओके, अब मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि 25% क्या होगा? आपको याद था, आपने बता दिया 1/4 होगा। अगर किसी को ये चीज़ ना पता होती तो उसको क्या करना होता है, इस बात को देखिएगा।
परसेंटेज जब हटता है, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल तब लग जाता है जब उस चीज़ को हम 100 में कैलकुलेट कर चुके होते हैं। इसी जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें तुरंत परसेंटेज लगा देते हैं। अगर किसी चीज़ में परसेंटेज लगा है और उसको हटाना चाहते हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस हुआ। जैसे मैं देखिए सीधा गया था ना 4 कदम, तो वापस आने के लिए मुझे 4 कदम वापस आना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन से गया हूँ तो मल्टीप्लिकेशन से वापस आऊँगा। मल्टीप्लिकेशन मैंने 100 से किया है तो रिवर्स प्रोसेस में मैं उसको 100 से ही डिवाइड करूँगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसका साइड में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि अगर मैं 25% की बात करता हूँ तो 25% का मतलब होता है 1/4। लेकिन अगर 25 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25% इज इक्वल टू 25 परसेंटेज को अगर मैंने हटा दिया तो नीचे आ जाएगा 100, और यह इसके फ्रैक्शन को जनरेट करता है। जब परसेंटेज हटता है तो जितना परसेंट होगा वो तो ऊपर रहेगा, लेकिन अपॉन में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। उसके नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है 100। और 100 का मतलब क्योंकि हम रिवर्स में आ रहे हैं, परसेंटेज हट रहा है तो वो चीज़ वापस फ्रैक्शन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 25 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी 1/4। तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। हम परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में आ चुके हैं। आइए हम कुछ वैल्यू लेकर इस पर थोड़ा सा इसको लर्न कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू के साथ आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आइए इसका एंजॉय करते हैं हम लोग। एक तरफ लिखा जाए पहले परसेंटेज और दूसरी तरफ लिखा जाए फ्रैक्शन। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल न डरें, भिन्न होता है। मैथ किसी लैंग्वेज का विषय नहीं होता है, मैथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक का विषय होता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन, प्रतिशत और भिन्न। देखिएगा कुछ वैल्यू लिख सकते हैं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ परसेंटेज लिख लीजिए। 1% का मतलब हो जाएगा सबसे आसान वैल्यू 1/100। 2% का मतलब हो जाएगा, देखिए होगा तो 2/100, लेकिन यह स्टेप आपको मन में कट कर लेना है, प्रैक्टिस द्वारा इसको याद कर लेना है। 2% का मतलब आ जाएगा बच्चों 1/50। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 3% का मतलब हो जाएगा 3/100। 4% का मतलब हो जाएगा 1/25। 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे सामने 4% है, तो मैं 4% को क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा ये, लेकिन 4 से ये कट जाएगा। अगर कटने वाली संख्या है तो वो आप देखिएगा नीचे 100 नहीं बचेगा, जो चीज़ कट जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का एक नियम होता है। फ्रैक्शन को हमेशा को प्राइम नंबर में लिखा जाता है। एक शब्द हमने बोला, ये रेशियो में पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, जरा इसको समझिएगा। को प्राइम नंबर, फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन को हमेशा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य। अभाज्य संख्या अलग है, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अलग है। को प्राइम की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो भी वैल्यू हो आपस में नहीं कटना चाहिए, किसी और से कट जाए कोई बात नहीं। अगर a/b फॉर्म है तो a और b में कोई भी चीज़ कॉमन है तो उसको कटा दीजिए, उसके बाद जो चीज़ें बचेगी वह कहलाती है को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जरा को प्राइम में समझ लीजिएगा, लिंक बात है तो इसको बता के चलूँगा आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने लिखा है यहाँ पर, सपोज करें हम लिखा है 5/7, कोई इफेक्ट नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5/21 तो भी ठीक है, बेशक 21, 3 और 7 से कट रहा है, लेकिन ऊपर नीचे की संख्याओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। जैसे और आप देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 2/12 लिख दूँ, तो क्या 2/12 जो हमने लिखा है यह को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंश और हर में कोई ऐसी चीज़ है जो इसको आपस में कट कर देगी। और इसके आधार पर बच्चों अगर मैं देखूँ तो 2 और 12 कटा दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। मेरी बात आप समझिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। 2/12 को आपस में कटाइएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 2/12 इसकी वैल्यू हमारे सामने क्या आ रही है 1/6 आ रही है। तो इसको आपको समझना चाहिए कि ये हमने कटाया क्यों, क्योंकि अगर कट सकता है तो हम कटाएंगे। और अब यह जो 1/6 है दैट इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर। ये नहीं को प्राइम है, लेकिन ये चीज़ जो बनी है, इसीलिए कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है, कभी भी कोई रेशियो होता है, जरा से यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिएगा, एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए
रेशियो क्या होता है, ए बाई बी होता है। ए बाई बी को हम कहते हैं ए रेशियो बी। और फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी होता है। तो इसका मतलब हर एक फ्रैक्शन एक रेशियो वैल्यू को बताता है। रेशियो में हम तुलना करते हैं, तो यहाँ भी तो हम तुलना कर रहे हैं। नीचे हमेशा टोटल, अब नीचे 100 आता है ना, परसेंटेज आता है, नीचे 100 आता है। तो 100 की तुलना में आपके पास क्या है, जैसे इस बात को आप समझिएगा। जैसे अब देखिए यहाँ इसके पास क्या है, जरा इसी डाटा को जिसको हम 1% समझते हैं, इसको हम इस तरह से देखेंगे कि यह चीज़ अगर टोटल 100 है तो 100 में से इसके पास 1 है। इसको हम ऐसे समझेंगे अगर टोटल 50 है तो 50 में से इसको 1 मिल रहा है, अगर 2% की बात हो जाएगी। अगर कहीं पर 3% की बात हो रही तो आपको समझना चाहिए, क्योंकि 3 और 100 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अगर टोटल 100 आएगा तो उसमें जिसके बारे में बात किया जाता है उसको हम 3 देंगे, यानी दूसरे को कितना दोगे, 97/100। इस बात को समझना चाहिए आपको। फ्रैक्शन का अगर एक पार्ट यहाँ पर है तो दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं तो होगा, इस बात को समझो, क्योंकि कंप्लीट इस चीज़ की वैल्यू कितनी, 100। और जब हम कोई चीज़ परसेंटेज में बात करते हैं या फ्रैक्शन में बात करते हैं तो हम 0 to 100 के बारे में बात करते हैं, यानी उसके 2 पार्ट में से हम किसी एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। जिससे आप यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, आपने ये कहा था कि अगर मैं ये कहता हूँ कि यह मैं इसको 4 भागों में बांट देता हूँ, आपने कहा सर ये वाला चीज़ तो 25% है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है आप ये सही करें कि 25% है, लेकिन यह जो चीज़ छूट गई वो कितनी है, समझ रहे हैं। तो आप क्वेश्चन के दूसरे पहलू पर चले जाएंगे। अगर आप परसेंटेज की पकड़ ठीक रखेंगे तो केवल पहला पार्ट नहीं, जो हिडन पार्ट है आप उसको भी परसेंटेज से देख सकते हैं, या उसको भी फ्रैक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहीं 2/5 का, तो 2/5 आपको दिख रहा है, यानी जो चीज़ नहीं दिख रहा है या जिस चीज़ को हटाया गया है या जिस चीज़ को हिडन किया गया है वह क्या हो सकता है। तो 5 में से अगर 2 दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा है वो 3, तो यानी जो रिमेनिंग पार्ट है वह क्या है, 3/5 है। या अगर मैं ऐसा इसी चीज़ को ऐसे कर दूँ, 2/5 मतलब 40% होता है। अगर मैं कहता हूँ कि 40% है तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे 40%, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो जो चीज़ बात नहीं किया गया वो क्या होगा, 100%। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, एक बाल्टी में जो है हमने मिलाया है कुछ दूध और पानी, और मैंने कहा कि इस बाल्टी में पानी 35% है, तो आप कहेंगे सर अगर वाटर 35% है और ये दूध और पानी का मिश्रण है तो जो रिमेनिंग चीज़ बचा है 65% वो क्या होगा, मिल्क हो जाएगा। तो एक पार्ट को पकड़ के हम दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो रेशियो में जाना हो, चाहे वो फ्रैक्शन में जाना हो, चाहे परसेंटेज में जाना हो। इस बात को ध्यान रखिएगा और उसके आधार पर हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। अभी रुकिए, अभी हम जरा आपको क्या क्या बताए, देखिए बिल्कुल होच पोच नहीं होना, एक एक चीज़ को समझिएगा, छोटे छोटे टर्म है, मजे के साथ समझिए। को प्राइम नंबर का मतलब समझिए कि ये ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती हैं जो आपस में न कटें। चाहे हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन को हमेशा को प्राइम नंबर लिखा जाएगा। चाहे रेशियो की बात करें, रेशियो में जब भी किसी चीज़ का रेशियो बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मैंने एक रेशियो बना दिया 20:30, क्या आप खुश हैं? हम कहें हमने एक क्लास में पढ़ाया है, इस क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, और रेशियो बन गया 20 और 30, ये गर्ल्स रेशियो, गर्ल्स का बॉयज़ के साथ रेशियो बन गया। क्या आप हैप्पी हो? है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये कैसा रेशियो आपने बनाया। जब रेशियो बनाएंगे तो इसमें ये कट सकता है, क्या कर सकता है, 0 कट गया तो अब क्या बना, 2:3। तो यह रेशियो बोला जाता है। इस तरह के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। टर्मोलॉजी को आपको याद करके चलना पड़ेगा, को प्राइम नंबर को समझना चाहिए आपको। खैर ये सब बातें छोटी छोटी थी, मैंने फिर भी इनको बताया आपको, और मैं वापस आता हूँ उसी बात को जहाँ पर हम लोग थे